एक गांव में आनंद नाम का एक लड़का था और वो लोग बहुत ही गरीब थे। आनंद के माँ बाप दोनों मिलकर परिवार का पोषण करते थे। बेचारा आनंद का कोई भी दोस्त नहीं था और ना ही उसके पास कोई खिलौने थे जिसके साथ वो खेल सकता था। हमेशा उसके घर के पास वाले पेड़ पर बैठकर आसमान और आसमान में उड़ने वाले परिंदों को देखा करता था। आनंद अपने माँ पापा से एक गुड़िया की मांग करता था, पर उनकी परिस्थितियों की वजह से वो लोग बहुत परेशान थे और कभी कोई खिलौना आनंद को नहीं खरीदा था। एक दिन एक खिलौने बेचने वाला आदमी आनंद के घर के सामने से गुजर रहा था। उसे देखकर आनंद अपनी माँ को बुलाकर कहता है, माँ, मेरे लिए एक गुड़िया खरीदो, मुझे भी खेलना है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है बेटा, फिर कभी खरीदूंगी। हमेशा आप लोग यही कहते हो, मुझे आज किसी भी तरह गुड़िया खरीदनी ही खरीदनी है। आनंद की जिद देखकर उसकी माँ सोच रही थी कि एक छोटी सी गुड़िया खरीदकर आनंद को दे देगी। फिर उसने उस व्यापारी को बुलाया और कहा, भाई साहब, ये गुड़िया कितने में दे रहे हो? ये 10 रुपए की है। क्या? इतनी महंगी? 5 रुपए में कोई गुड़िया नहीं है क्या? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं खरीदी करने के लिए। जाओ जाओ। आनंद की माँ उसके लिए कोई गुड़िया खरीद नहीं पाई। आनंद वहाँ से बहुत ही दुखी होकर रोता हुआ घर के अंदर चला जाता है और उस दिन रात में बिना कुछ खाए ही सो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह को वो उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता है जिस पर वो हमेशा बैठा करता था। रोज की तरह वो इधर उधर देख रहा था। फिर अचानक उसने एक पक्षी को देखा। वो एक बहुत ही अजीब तरह का पक्षी था। वो पक्षी उड़ता हुआ आकर उसी डाल पर बैठता है जिस डाल पर आनंद भी बैठा हुआ था। फिर आनंद ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसने देखा कि उसकी चोंच में कुछ है। फिर आनंद ने देखा कि वो पक्षी अपने चोंच में एक गुड़िया लाई थी। वो उस गुड़िया को उसी डाल पर छोड़कर वहाँ से उड़कर चली जाती है और आनंद उस गुड़िया को उठा लेता है और देखता है कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की गुड़िया थी और वो गुड़िया अपने आंखें खोल और बंद कर रही थी। आनंद को वो गुड़िया बहुत पसंद आ गई। फिर वो गुड़िया को लेकर घर के अंदर चला गया और सारा दिन उसी गुड़िया के साथ खेल रहा था। रात को भी उसी गुड़िया से खेलता हुआ अपने पास ही रखकर सो जाता है। जैसे ही रात के 12 बजे उस गुड़िया के अंदर जान आ गई और वो अपने पंख लहराकर उड़ने लगी। वो रात के अंधेरे में बहुत चमक रही थी। उसकी रोशनी से सारा कमरा चमकने लगा। कुछ देर बाद आनंद की आंख खुली। उसने देखा कि गुड़िया तो बहुत ही अच्छी तरह से उड़ रही है और वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आनंद को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आनंद, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम्हारी ही तरह मेरा भी कोई दोस्त नहीं है और अब तक मैं उन्हीं पक्षियों के पास रहती थी। अच्छा, तो क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है? मेरी माँ एक देवकन्या थी और वो सारे पक्षियों की संरक्षक थी, सबकी रक्षा करती थी। जब मैं छोटी सी थी तब एक जादूगरनी ने मुझे अपने जादू से गुड़िया बना दिया था और मुझे अपनी माँ से दूर कर दिया था। सिर्फ रात के कुछ समय के लिए ही मेरे अंदर जान आती है। तुम्हारे बारे में जानकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या तुम्हें अपने माँ से मिलने का मन नहीं करता? मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं ज्यादा दूर उड़ नहीं सकती क्योंकि उस जादूगरनी ने मेरे पंख पर कोई जहरीली दवा लगा दी थी। अरे नहीं, अब क्या करें? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इस तरह वो बातें कर ही रही थी
कि अचानक वो छोटी सी बेचारी फिर से गुड़िया बन जाती है। आनंद उस गुड़िया को अपने हाथ में उठाता है और बहुत उदास होकर उसी के बारे में सोचने लगता है। आनंद किसी भी तरह उस गुड़िया की मदद करना चाहता था और रात होने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, उस गुड़िया के अंदर जान आ जाती है और वो उड़ने लगती है। अरे हाँ, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया था और मैं पूरा दिन तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? मेरा नाम सारा है। सारे पक्षी मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। मेरी माँ के बाद उनकी मैं ही रक्षक हूँ। पर देखो ना, मैं ही इस तरह बंधी बनकर रह गई। वो जादूगरनी बहुत ही खतरनाक है। सारे पक्षियों को वो अपना नौकर बनाकर रखना चाहती है। तुम दुखी मत हो सारा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस दुष्ट जादूगरनी से मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझे पता है आनंद, वो जादूगरनी कई साल पहले इसी घर में रहती थी। उसका अंत करने की पक्षियों के राजा साहू ने बहुत कोशिश की थी। वो भी उसी पेड़ पर बैठते हैं जहाँ तुम बैठते हो, उसी जगह पर रहते थे। वहीं पर उस जादूगरनी ने उन्हें मार दिया था। मैंने बहुत बार तुम्हें उसी जगह पर बैठे देखा है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी। सच? मैं हमेशा पक्षियों को देखता था और उनकी तरह उड़ना चाहता था। वो बहुत खूबसूरत होते हैं। साहू ने उस पेड़ के अंदर उस जादूगरनी को बंदी करने के लिए एक कैदखाना बनाया है। उस पेड़ के अंदर एक जादुई माया दंड है, जिससे उस जादूगरनी का अंत हो सकता है। हमने उस माया दंड को लेने की पूरी कोशिश की थी, पर उस जादूगरनी के श्राप की वजह से हम में से कोई भी उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। लेकिन ये काम एक इंसान कर सकता है। सारा ये बातें बता ही रही थी कि फिर से अचानक वो गुड़िया बन जाती है। दूसरे दिन सुबह को आनंद उस पेड़ के पास जाकर पेड़ की गुफा को ढूंढ निकालता है। उसमें बहुत सारे कांटे भरे हुए थे। फिर आनंद बहुत ही सावधानी के साथ उस गुफा के अंदर अपना हाथ डालता है और उस माया दंड को निकालता है। फिर घर जाकर उस माया दंड को सारा के सर पर रखता है। देखते ही देखते सारा के अंदर जान आ जाती है और वो बहुत खूबसूरत तरीके से उड़ने लगती है। फिर आनंद को धन्यवाद कहकर आसमान में उड़ रहे पक्षियों की आवाजें सुनने लगी। जादूगरनी को खत्म करके अपनी माँ के पास पहुँचने के लिए सारा आनंद को अलविदा कहकर वहाँ से उड़कर चली जाती है। बेचारा आनंद फिर से पहले की तरह अकेला हो जाता है, लेकिन वो सारा के लिए बहुत खुश था। दूसरे दिन रोज की तरह आनंद उसी पेड़ पर जाकर एक डाल पर बैठ जाता है। फिर एक अजीब सा पक्षी अपनी चोंच में कुछ पकड़कर लाता है और उस पेड़ पर रखकर उड़ जाता है। आनंद उसे उठाकर देखता है कि उसमें तो बहुत सारे हीरे भरे हुए थे। वो खुश होकर उन हीरों को अपने माँ और बाबा के पास लेकर जाता है और उनको सारी बात बता देता है। फिर उस दिन से उनके परिवार में कोई परेशानी नहीं थी, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। बहुत ही खुश होकर जीने लगे।